Hello बच्चों, let's start the question. The question is essential difference between the electrostatic shielding by a conducting shell and magnetostatic shielding is due to. तो हमें दोनों में डिफरेंस बताना है. एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो रही है और एक मैग्नेटोस्टैटिक शील्डिंग हो रही है. तो हमें बताना है कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट रहेगा. तो देखिए, हमें ये पता है कि अगर मैं शील्डिंग की बात कर रही हूँ तो शील्डिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के इफेक्ट को ब्लॉक करना. अगर मैं सिंपली शील्डिंग की बात कर रही हूँ तो शील्डिंग का मतलब है कि मैं किसी चीज़ को ब्लॉक करने की बात कर रही हूँ. ठीक है. अब अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की बात कर रही हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की बात कर रही हूँ, दैट मीन्स मैं ब्लॉक कर रही हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को. ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और इसके लिए हम यूज करते हैं कंडक्टिंग शेल. इस चीज को यूज करने के लिए, इस चीज को ब्लॉक करने के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के इफेक्ट को ब्लॉक करने के लिए हम यूज करते हैं कंडक्टिंग शेल का. कंडक्टिंग शेल में क्या होता है, कंडक्टिंग शेल का यूज करते हैं. कंडक्टिंग शेल में क्या होता है, अगर मैं कंडक्टिंग शेल की बात करूं तो उसमें फ्री चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. तो फ्री चार्ज पार्टिकल्स की वजह से जो लाइन ऑफ फोर्स होती हैं उनको हम स्टॉप कर सकते हैं. ठीक है. इसमें क्या होते हैं, फ्री चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, फ्री चार्ज पार्टिकल्स. और इसकी वजह से ये क्या करते हैं, ब्लॉक कर देता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के इफेक्ट को. अब ये किस तरह से ब्लॉक करता है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नली उसके इफेक्ट को ब्लॉक कर देता है, और अगर इंटीरियर में है तो इंटीरियर वाले में ब्लॉक कर देता है. मतलब सपोज अगर ये कंडक्टिंग शेल है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है बाहर है तो उसको ब्लॉक कर देगा अंदर के लिए, और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अंदर है तो उसको ब्लॉक कर देगा बाहर के लिए. वाइस वर्सा हो जाता है. तो बेसिकली जो कंडक्टिंग शेल होता है दैट इज ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड ऑन इंटरनल कंटेंट और वाइस वर्सा. ठीक है, आप समझ में आ रहे हैं. ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड को ब्लॉक कर देता है ऑन इंटरनल कंटेंट, ताकि इंटरनल कंटेंट पर कोई फर्क ना पड़े अगर एक्सटर्नल में है, एंड वाइस वर्सा. और अगर इंटरनली कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ब्लॉक कर देता है एक्सटर्नल के लिए, कंटेंट के लिए, ताकि उस पर कोई असर ना पड़े. ठीक है, ये तो हमने बात कर ली है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की. अब हम बात कर रहे हैं सेकंड, जो कि है हमारा मैग्नेटोस्टैटिक शील्डिंग. मैग्नेटोस्टैटिक शील्डिंग में क्या होता है, आपको पता है, मैग्नेटोस्टैटिक टू स्टैटिक शील्डिंग. ठीक है. अब आपको पता है कि किसी भी, अगर मैं मैग्नेट की बात कर रही हूँ तो मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ भी होगा साउथ भी होगा. मोनोपोल जो होता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, नॉट एग्जिस्ट. ना तो ऐसा नहीं हो सकता कि अकेला साउथ पोल एग्जिस्ट कर रहा है या अकेला नॉर्थ पोल एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा नहीं होता है मैग्नेटोस्टैटिक में. तो जब मोनोपोल का नॉन एग्जिस्टेंस होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उनको हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं, शील्ड नहीं कर सकते हैं. मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस हैं उनको हम शील्ड या स्टॉप नहीं कर सकते हैं, नॉट शील्ड और स्टॉप. ठीक है. रीजन क्या हो गया, क्योंकि क्या होता है, मोनोपोल जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है. तो जो मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस होती हैं वो अफेक्ट होती हैं मैग्नेटिक मटेरियल से, और इनको रिपेल करने के लिए हम यूज करते हैं, इनको रिपेल करने के लिए या शील्ड करने के लिए हम यूज करते हैं हाई परमेबिलिटी मैग्नेटिक मटेरियल. हाई परमेबिलिटी मैग्नेटिक मटेरियल. ठीक है, मटेरियल, ताकि हमें नो मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन मिल जाए. तो हम देखते हैं हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स लाइन कैन एंड ऑन चार्जेस एंड कंडक्टर्स हैव फ्री चार्जेस. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. सेकंड ऑप्शन इज लाइंस ऑफ बी कैन आल्सो एंड बट कंडक्टर्स कैन नॉट एंड देम. ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. देन सी ऑप्शन इज लाइंस ऑफ बी
cannot end on any material and perfect shielding is not possible. C is also correct और इसका रीजन मैं आपको समझा चुकी हूँ, मोनोपोल वाला, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोल. एंड डी ऑप्शन इज सेल्स ऑफ हाई परमेबिलिटी मटेरियल्स कैन बी यूज टू डाइवर्ट लाइन ऑफ बी फ्रॉम द इंटीरियर रीजन. तो डी ऑप्शन जो है वो भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है. सो वी हैव 3 करेक्ट ऑप्शंस, ए, सी एंड डी. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.